कोरोना वायरस का चश्मा पहन के हर किसी को देख रहे है कोरोना, तो आ जाओ हमारे पास, तो बाकी जाओ तुम। मुझे मेरी बेटी को देना क्या था, 1 रुपये 8 आने की शुगर की गोली या 50-100 रुपये का इंसुलिन, वही उसका इलाज था ना उस वक्त वही था। लेकिन मेरे को नहीं मालूम नहीं था ना, जिनके पास में गया था वो सारे अक्लमंद लोग और कुछ नहीं है बोल के मेरे को तसल्ली दे दी। करते हैं बोले बच्चे, ऐसा करते हैं बोले अपने तरफ पेरेंट का ध्यान लाने को, या ये मतलब उनका बोलने का ये मतलब था कि खुले लफ्जों में अगर बोले तो नाटक है बच्चों का। वो मैडम का ऐसा मतलब मैडम ऐसा क्यों करेंगी उसकी, नहीं बोले अब देख रहे ना, बोले आप ऑक्सीजन लेवल देख लिया आपने, एक्सरे का रिपोर्ट आपने देख लिया, कुछ भी नहीं बोले, आप लेके जाओ आराम से। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के जनरल डायरेक्टर टेड्रोस अधनॉम ने अपने हाल ही के बयान में कहा है कि कोरोना ने हमें 6 महीनों में ही इतनी बड़ी मुसीबत में डाल दिया है कि जिसके बारे में हमने कभी सोचा भी ना था। उन्होंने ये भी कहा कि कोरोना के हालात अभी ख़त्म होने के करीब नहीं हैं और बुरा वक्त अभी आना बाकी है। ये बहुत बड़ा इशारा है। टेड्रोस ने अपने बयान में ये भी कहा कि कोरोना ने हमें इंसानियत की बेहतरीन और बदतरीन दोनों मिसालें बताई है। As I said in my speech, the worst is yet to come. एक तरफ जहां इंसानियत की बेहतरीन मिसालें डॉक्टर्स की मिल रही हैं जो अपनी जान पर खेलकर कोरोना ग्रस्त लोगों का इलाज कर रहे हैं, तो वहीं इस नोबल प्रोफेशन की इज्जत को तार तार करने की भी मिसालें पेश आ रही हैं। औरंगाबाद में निजी अस्पतालों की लापरवाही और ख़ुद डॉक्टरों के कोरोना से डरने और हर मरीज़ को कोरोना की नज़र से देखने के सबब एक हंसती खेलती 13 साल की बच्ची की जान चली गई। माँ बाप अस्पताल लेकर बच्ची को घूमते रहे, लेकिन किसी ने संजीदगी से इलाज नहीं किया। पेश है न्यूज़ एक्सप्रेस लाइव की खुसूसी रिपोर्ट। इस तारीख के दिन शाम में मेरी बेटी की तबीयत खराब हुई, उसको वीकनेस और चक्कर आ रहे हैं। उसके लिए हमारे फैमिली डॉक्टर थे, डॉक्टर जोशी, उनके मैं वहाँ लेके गया बेटी को, उन्होंने देखा, उन्होंने दवाइयाँ दे दी वीकनेस की और इसकी, लेकिन 2:30 बजे रात में उसको सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। फिर मैंने उनको कॉल किया तो उन्होंने अमृत बाल रुग्णालय में ले जाने के लिए बोला मुझे, और वहाँ एडमिट करा दोगे। वहाँ मैं लेके गया, अमृत वालों ने अंदर लिया और जैसे ही वो देखा कि सांस की तकलीफ है तो मना कर दिया कि हम यहाँ नहीं करेंगे, आप संजीवनी में ले जाओ। संजीवनी में गया, वहाँ भी सेम केस, वो थोड़ी सांस चलते हुए देख लिया, उन्होंने मना कर दिया, बोले आप MGM में ले जाओ। MGM जाने के पहले शोएब हाशमी के हॉस्पिटलाइजेशन में मैं गया, वहाँ भी उन्होंने सेम चीज़, मतलब वो आप MGM में ले जाओ, यहाँ हमारे पास देखने के लिए कोई नहीं है। हर किसी को जो है कोरोना का डर, कोरोना के अलावा कोई दूसरी सोच नहीं, सारे हॉस्पिटल्स की, सारे डॉक्टर्स की। MGM में लेके गए तो उन्होंने कोरोना का टेस्ट किया और बाद में वो एक्सरे किए, ऑक्सीजन लेवल मुझे बताया सब अच्छा है, आपकी बेटी अच्छी है, उनको कुछ नहीं हुआ, ले जाइए आप इनको घर। मतलब कोरोना छोड़ के उन्होंने दूसरे डायरेक्शन में सोचा नहीं कि कोरोना के अलावा भी कोई बीमारी है। कोरोना को आगे 3-4 महीने हो गए हिंदुस्तान में, उससे पहले कि अब कोई बीमारियाँ नहीं थी हिंदुस्तान में। अब उनके भरोसे पे मैं घर पे लेके आ गया बच्ची को, और शाम में बजाज हॉस्पिटल के एक जूनियर डॉक्टर ने ये पता किया कि इनको तो शुगर है और हाई शुगर। तो ये 12 घंटे जो चले गए, ये 12 घंटों में MGM वालों की, MGM की जो डॉक्टर्स जो थे, उनकी वजह से उन्होंने ये इत्मीनान दे दिया कि कुछ भी नहीं है। तो हम हमारे जहन में ये लेके बैठ गए ठीक है कुछ भी नहीं, लेकिन 700 उसकी शुगर निकली, जिसकी वजह से वो कोमा में चले गई। उसके दूसरे जो जब ट्रीटमेंट उसका स्टार्ट हुआ वेदांत हॉस्पिटल में, तो वो ट्रीटमेंट में वो 48 आवर्स का वो डॉक्टर्स ने टाइम दिया कि 48 घंटे अगर इनके निकलते हैं तो ये मतलब ठीक हो पाएंगी, वरना मुश्किल। तो ये जो टाइम बर्बाद हुआ, 12 घंटे जो डिले इलाज चालू हुआ मर्स का, और मर्स मामूली और ये लोग देख नहीं पाए, ये सिर्फ कोरोना इन्होंने चेक किया, कोरोना नहीं है तो ये मुतमईन हो गए और आपको इत्मीनान दे के। और जबकि बच्ची ने 2 बार डॉक्टर को ये बोली कि मुझे आप 2 दिन एडमिट रहने दीजिए MGM में, डॉक्टर पृथ्वी को, तो वो बच्ची को भी समझा रहे हैं और मेरे को भी समझा रहे हैं कि इनको कुछ भी नहीं है, आप लेके जाइए, इत्मीनान रखिए, आप ये ठीक हो जाएंगे। तो इनकी लापरवाही बोलिए या इनका ये अमल, ये बस खाली हम देखेंगे कोरोना को, कोरोना रहा तो इलाज करेंगे, क्या कोरोना के अलावा कोई बीमारी नहीं है कि हिंदुस्तान में,
या आपके हॉस्पिटल में कोरोना के अलावा कोई मरीज ही नहीं है क्या? तो ये जो रवैया अपना रखा, हर कोई हर डॉक्टर खास करके वो कोरोना का चश्मा पहन के ही देखता, वो कोरोना का मर्ज दिख रहा है क्या उसको, उसके अलावा दूसरा मर्ज इनको नज़र नहीं आ रहा। तो इसलिए मैंने कलेक्टर साहब के पास कंप्लेंट किया, हमारे खासदार साहब को कंप्लेंट किया, राजेश टोपे साहब को कॉपी भेजा, CMO को मैंने कॉपी भेजा, कंप्लेंट की। और ये कंप्लेंट करने का मकसद ये है कि आगे मतलब कोई दूसरे माँ बाप अपने बच्चों को ले जाते हैं हॉस्पिटल, तो डॉक्टर्स के भरोसे नहीं रहिए आप लोग अपने रिश्तेदारों को भी ले जाते हैं। तो जो मर्ज है वो डॉक्टर जो देख रहे हो देखिए, आप अलग से आप उनका एक ब्लड का चेकअप कराइए, यूरिन का कराइए, दूसरे एग्ज़ाम कराइए। आप अपने तौर से मुतमईन होइए, दवाखानों के और डॉक्टर के भरोसे पे आप लोग मत रहिए। मतलब मेरी बेटी मैंने खो दिया, मेरे को एहसास हो रहा। अब मुझे ये याद है मुझे देना क्या था, मेरी बेटी को एक रुपये की 8 आने की शुगर की गोली देना था ना, उसका इलाज ही वो था। एक इंसुलिन ही उसको देना था उस वक्त में, जिस वक्त में MGM वाले हमको समझा के घर भेज रहे थे कि आप लेके जाइए घर पे। मेरी CMO को भी मैंने जो कंप्लेंट किया है, CM साहब से भी और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से भी यही मेरी गुजारिश है कि आप यहाँ के डॉक्टर्स को ये समझाइए कि आप कोई मरीज़ को खाली कोरोना है या नहीं है उसमें मत देखिए, क्योंकि मेरी बेटी की मौत कोरोना से नहीं हुई, शुगर हाई होने से हुई। क्योंकि ये सारे हॉस्पिटल्स जिन्होंने रात में नहीं लिया मेरी बेटी का दाखिला, और MGM हॉस्पिटल जिन्होंने एडमिट किया लेकिन खाली कोरोना का ही इन्होंने टेस्ट किया, और दूसरी तरफ इन्होंने देखा नहीं, उसके दूसरे टेस्ट नहीं लिए, उसकी शुगर नहीं देखा, उसका BP नहीं देखा। शुगर से मेरी बेटी की मौत हुई। अगर वो शुगर का मेरी बेटी का चेक कर लेते, शुगर का इलाज मेरी बेटी का शुरू हो जाता, तो आज मेरी बेटी मेरे साथ में रहती, वो ऐसे मौत के मुंह में नहीं जाती। अभी एक दिन पहले ही औरंगाबाद के खासदार इम्तियाज़ जलील ने घाटी अस्पताल में जारी लापरवाही और निजी अस्पतालों की बेरहमी पर प्रशासन को आड़े हाथों लिया था, जिस पर प्रशासन की जानिब से इस तरह के वाक़यात से बचने के लिए हर मुमकिन कोशिश का भरोसा दिलाया गया था। लेकिन फिर भी इस तरह की लापरवाही से बच्ची की मौत हो जाती है। अब इस बच्ची के पेरेंट्स ने ज़िला कलेक्टर से लेकर मुख्यमंत्री तक शिकायत की है, लेकिन देखना यह है कि इन अस्पतालों पर क्या कार्रवाई होती है। बच्ची की जान तो वापस नहीं आ सकती, लेकिन किसी और माँ बाप को अपने प्यारों को इस तरह से अपनी आंखों के सामने दम तोड़कर नज़ारा ना देखना पड़े।